दोस्तों 9 अगस्त को जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचे कर दिया। अब यहाँ जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। पहले जो हुआ उस डॉक्टर के साथ उसने पूरे देश का सिर नीचे कर दिया। फिर पता चला कि अस्पताल की तरफ से इस केस को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर ये खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की सेमिनार रूम में अकेली इतनी रात को क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पे तोड़फोड़ किया गया और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। फिर जो 14 अगस्त की देर रात को हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दिया। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोल देती है। फिर जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट की जाती है। इतने ही नहीं, लोग हॉस्पिटल में घुसकर नर्सिंग वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और बाकी कई हिस्सों पे तोड़फोड़ मचा देते हैं। टीएमसी की तरफ से ये कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे भी हो सकते हैं। मगर सवाल ये है कि जो प्रदर्शनकार कर रहे हैं तो लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे, वे आखिर तोड़फोड़ क्यों करेंगे। लेकिन इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकार के रूप में गुंडों की भीड़ अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करती है ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। और ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी में इससे भी ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात क्या हो सकती है। पहले तो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, उससे ज्यादा समाज के लिए और बुरी बात क्या हो सकती है। जो एक लड़की जिसने अपने जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टर की पढ़ाई में लगा देती है, आधी रात में जाकर मरीजों की सेवा कर रही होती है। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के लिए आराम करने के लिए कोई रूम नहीं होते हैं। उसे सेमिनार रूम में जाकर कुर्सी पर बैठकर सुस्ताना पड़ता है। और वो बेचारी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए लेट रही थी। तभी एक वॉलंटियर पुलिस का जिसकी ड्यूटी ये होती है कि अस्पताल में आए लोगों के साथ कुछ गलत ना होने दे, वही वॉलंटियर ने केवल शराब पीकर नहीं सेमिनार रूम में घुसता है, उसे ट्रेनी डॉक्टर को जानवर की तरह मारता है, उससे घिनौनाकृत करता है, उसकी जान ले लेता है। फिर वहां से वो चला जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी के भी रोंग कांप जाएंगे। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी जाती है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा जिस पर हमला ना किया गया हो। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा गया हो, उसके साथ रेप किया गया हो, उसकी शरीर के हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में किसी इस बॉडी को देखकर किस मूर्ख को ये नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। बिल्कुल पता चलेगा। मगर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से इस लड़की के घर वालों को फोन किया गया तो ये बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली। अब ये सब जानकर किसको गुस्सा नहीं आएगा। एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको फिर अस्पताल वालों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इस सुसाइड और वो सब इस मामला को सुसाइड क्यों बता रहे थे और सुसाइड बताने के लिए तुले क्यों हुए हैं। आज कोलकाता पुलिस का इतनी बात से बड़ा ईगो हार्ट हो रहा है कि कोई उन पर भरोसा क्यों नहीं करता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भरोसे लायक कोई कार्य किया भी है। जिस संजय रॉय को साथ रेप का आरोप लगा, क्या क्रिमिनल अथॉरिटी थी उसकी, क्या पुलिस को नहीं पता था। उसके 3 तलाक हो चुके थे, उसकी बीवियां, वो अपने बीवियों को पीटता था, उसकी बीवियों ने पुलिस में एक पिटाई की शिकायत भी कर रखी थी। ये बात पुलिस को नहीं पता थी। वो शराब पीता था, हिंसक कौन देखता था, आसपास के बहन बेटियों को छेड़ता भी था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल में पुलिस के लिए रखा जाता है। इसके बाद उन्हें शर्म आती है कि इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग इन पर शक क्यों करें। अब संजय रॉय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस में तो था नहीं, फिर इसकी क्या हैसियत थी कि वो पुलिस बटालियन में जाकर रुक सकता था। यहाँ तक कि जिस रात में उसने इंजाम दिया था उस रात को भी जाकर वो पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, घर पर किरायादार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। पुलिस वाले, अब यहाँ देखिए कि पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं। जो आदमी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा था उसे ही सुरक्षा में लगा देते हैं। फिर लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा होते हैं तो तुम्हारा ईगो हार्ट हो जाता है। अब सब छोड़ो, ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया, उस पर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल का कोई एक्शन नहीं होता है। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन कर देना पड़ता है। मगर 12 घंटों में ही उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया जाता है। आज तक के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मुस्तफाबाद के मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपने जिंदगी में संदीप घोष जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। आदमी हर काम में 26% कमीशन लेता था। ये स्टूडेंट को शराब पिलाता था,
अपना भौकाल बनाया रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी की शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर इन इल्जामों में अगर 10% भी सच्चाई है तो इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, मतलब जिस अस्पताल में महिला रात की ड्यूटी कर रही थी, वहां रात को सुस्ताने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। जिस सेमिनार हॉल में सुस्ताने गई उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे भी खराब थे। मतलब जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां की सुरक्षा करनी होती है वो खुद क्रिमिनल था। अब लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर का कहना है कि इसके साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया हो। अगर ऐसा है तो शुरू में सुसाइड क्यों बताया गया? क्यों अस्पताल आने के 3 घंटे बाद तक उसकी बॉडी को उसके घर वालों को नहीं दिखाया गया? क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये कह रहे हैं कि लड़की इतनी देर रात को वहां क्या कर रही थी? इतनी सारी बातों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और गुस्सा बनता भी और गुस्सा होना भी चाहिए। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये भले ही कोलकाता का मैटर है हुआ हो, लेकिन आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल में हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपने गुस्सा निकाल रही हैं उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पताल का आज यही हाल है। वहाँ ट्रेनी डॉक्टर को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए रेस्ट रूम तक नहीं होता है, साफ टॉयलेट नहीं मिलता है, खाने के लिए बुरा हाल होता है, ऊपर से देखने के लिए इतने मरीज होते हैं और ऊपर से पॉलिटिकल्स अलग होता है। स्टाफ में घूम रहे संजय रॉय जैसे पॉलिटिक रेपिस्ट होते हैं। सरकार ये समझ ही नहीं रही कि एक डॉक्टर को तैयार होने में पायलट या उससे ज्यादा का समय लग सकता है और लग रहा भी है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर का होने का मतलब ये होता है कि उसमें हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित रखना। मगर एक डॉक्टर ही ऐसा फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, तो कौन ऐसा सिस्टम में काम करेगा? बताइए। अब यहाँ हर सिटीजन्स का ये फर्ज बनता है कि डॉक्टर को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को और करीब से देखेंगे तो अस्पतालों से अलग, वो 3 ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वहाँ औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग फोर्स की है। अभी हाल ही में एक नोएडा की एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि वहाँ उसके ऑफिस में कुछ लोग उसकी बॉडी स्विमिंग करते थे। कुछ लड़कियों को कुछ ऐसी लड़कियां बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार रुपए की सैलरी के लिए प्रतिदिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती हैं। वहाँ ऑफिस में उनके जो बॉस होते हैं, उनके सीनियर होते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये कहाँ जाएगी। आज जो गुस्सा है इसी माहौल के कारण है। ये दिल्ली निर्भया में जो आज तक का गुस्सा था वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? ना सोसाइटी बदली, ना पुलिस का कारनामे बदले, ना कोई जज साहब का कोई रवैया बदला। आज हम ये वीडियो जब देख रहे हैं तो हम आजादी के 77वें सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में आजादी का क्या मतलब? आपकी सिस्टर या आपकी मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर से जाती है तो जब तक वो घर नहीं आ जाती है, जब तक आपकी सांसें रुकी रह जाती हैं। ये सांसें क्यों रुकी रह जाती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कोई आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे बहन बेटियों को समझे ही नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।